बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। बगैर ओवन के, बगैर चीज के, बगैर ईस्ट के और बगैर आटा और मैदा गूदे। अगर आपने पिज्जा बनाना सीखना है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर आपके बच्चे जिद करते हैं पिज्जा खाने की तो ये पिज्जा बना के दें। ये बाजार से कई गुना सस्ता, हेल्दी, मजेदार है और ये इतनी यम्मी रेसिपी है, यकीन करें आपको देख के ही अंदाजा हो जाएगा कि आपने परफेक्टली वीडियो को चूज किया है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। बगैर डो के, बगैर बेस के हमने इसको बनाना है तो बहुत ही शानदार किस्म की रेसिपी है। इंशाल्लाह देखते ही आपको अंदाजा हो जाएगा। क्या तरीका का ध्यान से देखिएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों यहाँ पे हमने 200 ग्राम के करीब बोनलेस चिकन लिया है और इसके क्यूज मैंने घर पे खुद इस तरह से काटे हैं। ठीक है, इनको इस तरह से छोटे छोटे क्यूज में आपने जो है डिवाइड कर लेना है और इतनी ही बोटियां होनी चाहिए। थोड़ी सी छोटी मोटी हो जाए तो खैर है, आगे जाके हम इसका भी हल आपको बता देंगे। चले अब 1 टीस्पून हमने इसमें ऐड कर देना है लहसुन और अदरक का पेस्ट। अगर कूटा हुआ आपके पास पड़ा है तो भी आप ऐड कर सकते हैं। 3 से 4 टेबल स्पून दही के आपने इसमें ऐड करने हैं। अगर तो दही आपके पास मीठा मौजूद है तो ऐड करें, अगर नहीं तो फिर आपने जो है उस दुकान से लेना है जहां से मीठा दही मिलता है। यह कम से कम घर का दही होना चाहिए जो मीठा हो, ठीक है, वरना टेस्ट जो है आपका डिस्ट्रॉय हो सकता है। चलिए हाफ हमने यहाँ पे लिया है लेमन और इसको ठीक है अच्छी तरह से आपने जो है इन सारी चीजों को मिक्स करना है। ये पिज्जा हम उन चीजों से बनाएंगे जो आपके घर में मौजूद है, किसी ववन की, किसी चीज की, किसी यस्ट की, या फिर हमें मैदे की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही गूंदने का जंट होगा। इन सारी चीजों से पाक ये रेसिपी हम बनाएंगे। चले यहाँ पे हमने चुटकी भर लिया है जर्दा फूड कलर चिकन का। कलर खूबसूरत आए और जब आप बाहर से पिज्जा लेते हैं तो जिस तरह का उनके चिकन का कलर होता है ना, उस तरह का अगर आप कलर चाहते हैं तो फिर आपने जो है चुटकी भर जर्दा फूड कलर इस तरह से ऐड कर देना है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और डायरेक्टली रखेंगे चूल्हे के ऊपर। ठीक है, अगर टाइम है तो 10 से 12 मिनट, 15 मिनट मैरिनेट कर लें, वरना डायरेक्टली आप बना सकते हैं। 3 से 4 टेबल स्पून हमने इसमें पानी को ऐड कर देना है और फ्लेम हमने मीडियम टू हाई कर देना है। जब इसमें इस तरह से बॉयल आ जाए तब आपने फ्लेम को कर देना है मीडियम और इसको कवर करके हमने पकाना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। तो ये देखें जी, 3 से 4 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पानी भी काफी हद तक जो है ड्राई हो चुका है और साथ में जो है चिकन भी हमारा गल चुका है, क्योंकि चिकन को गिला चुटकियों का काम है। फॉर्म में आ जाए तब आपने फ्लेम को बंद कर देना है और किसी बर्तन में आपने रख के ना इस तरह से शिफ्ट करके इस चिकन को आपने साइड पे रख लेना है। तो चिकन हमारा जो है पिज्ज के लिए तैयार है। ठीक है, चलिए अब हमने जो है पिज्जा डो तो नहीं बनानी, लेकिन बेस जिसपे हमने पिज्जा सजाना है, बनाना है, उसको जरूर तैयार करेंगे। हेल्दी चीजें इसमें ऐड करेंगे। हाफ कप हमने यहाँ पे ऐड किया है सूजी का 3 हमने स्लाइस यहाँ पे ऐड कर देने हैं ब्रेड के। ये सारी चीजें आपके किचन में, आपके घर में मौजूद है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो हमने चीज इसमें ऐड करनी है वो है जी अंडा। अंडा हाफ टी स्पून नमक जाएगा, हाफ टी स्पून हमने यहाँ पे ऐड कर देना है चीनी को। इस बेस का अच्छा सा कलर आए, बिल्कुल बाजार जैसा पिज्जा लगे, इसलिए आपने जो है हाफ टी स्पून चीनी ऐड करनी है। और हाफ टी 1 कप हमने यहाँ पे दूध का लेना है, लेकिन ये पूरा कप नहीं जाएगा, तकरीबन पौना कप जो है इसमें दूध का चला जाएगा। और अगर आपको लगे कि डो आपकी जो है अभी हार्ड है तो आप जो है इसमें मजीद दूध ऐड कर सकते हैं। और अगर लगे कि आपकी डो पतली ज्यादा हो गई तो फिर आप जो है ब्रेड का जो चौथा स्लाइस है वो भी ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अच्छी तरह से जो है आपने इसको करना है। ये जस्ट 1 मिनट का काम है और ये डो आपकी जो है बनके तैयार हो जाएगी। ये जो पिज्जा बेस है ये बनके तैयार हो जाएगी ना, आपको गूंथना है ना हाथ को थका है, कोई भी काम जो है इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये देखें स्पेच, ये मिक्सर की मदद से आपने जो है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और ये रेडी हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, कवर करके रखेंगे ताकि अच्छी तरह से सूजी फूल जाए। 10 से 15 मिनट के लिए आपने कवर करना है। चले दूसरी तरफ हमने लिया है फ्राई पैन। यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून ऐड कर देना है बटर को। दोस्तों अगर तो आपको बटर की स्मेल अच्छी लगती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आपने फिक्र नहीं करनी। यहाँ पे घी ऐड कर ले, देसी घी ऐड कर ले, आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जब ये पिघल जाए, अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, 1 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड कर देना है मैदा और अच्छी तरह से इसको हमने जो है रोस्ट करना है, फ्राई करना है। यहाँ पे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और जब तक इसका कच्चापन दूर नहीं हो जाता, और ये काम आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे करना है। ठीक है, लेकिन इसको आपने जलाना नहीं है, इस चीज का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, चले अब जब इस फॉर्म में मैदा हमारा आ जाए तब आपने लेना है 1 कप दूध का और ग्रेजुएट करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे ताकि इसकी जो घुटियां हैं आप आसानी से खोल सके। ठीक है, अगर 1 कप पूरे का पूरा एक ही दफा से ऐड कर देंगे तो फिर इसकी घुटियां जो है वो आप रिमूव नहीं कर सकते। इस तरह से आपने जो है इनको आहिस्ता आहिस्ता से खोलते जाना है, बड़ी तसल्ली के साथ दूध को ऐड करना है और ये घुटने इसकी दूर हो जाएंगी। अगर आपको लगे कि इसमें लम्स अभी भी बाकी है, जब 1 कप दूध का पूरा हो जाए तो उसका भी हल हमारे पास मौजूद है, आपके किचन में मौजूद होगी। इस तरह की विस्क ये आपने लेनी है और इसको चलाना आपने स्टार्ट कर देना है। विद इन 30 सेकेंड्स जो है ये इंशाल्लाह आपको जो है लम्स फ्री बनके आपके सामने आ जाएगा इस तरह से। ठीक है,
चीज तो हमने इसमें ऐड नहीं करनी, लेकिन चीज की जगह पे ये अल्टरनेट ऐड करेंगे तो इंशाल्लाह आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि इसका टेस्ट जो है बिल्कुल मोजरेला चीज जैसा ही है। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर जाएगा, आधा टीस्पून नमक जाएगा और आधा टीस्पून हमने इसमें रेगन ऐड कर देना है। याद रहे फले को यहाँ पे आके आपने बंद कर देना है। चले अच्छी तरह से मिक्स करते हुए फ्लेम को ऑन करेंगे और हमने इनको पकाना है। इनका जो है कच्चापन भी दूर हो जाएगा मसालों का, और साथ साथ ये जो हमारी चीज है जो हम बना रहे हैं होममेड चीज, ये गाढ़ी भी होती जाएगी। ठीक है, विद इन 2 मिनट्स आप देखेंगे कि इसका टेक्सचर जो है आपको इस तरह का फील होगा कि जैसे ये गाढ़ी हो रही है। तो इसका ये देखें, टेक्सचर जब इस तरह का आ जाए ना, इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जब हम फ्लेम बंद करेंगे ठंडी होने के बाद ये मजीद गाढ़ी होगी। तो मजरे चीज अगर बाहर से बाय करेंगे, आप यकीन करें 4500 की आती है, उससे एक स्मॉल पिज्जा भी आप नहीं बना सकते, इतनी कम होती है। तो ये सस्ती चीज है, इससे चाहे आप लार्ज साइज इसके 2 पिज्जा बना लें। इतनी हमने रेडी कर लिए, चलिए ठंडा होने के लिए साइड पे रख